अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है एडीए एडीएस की इंग्लिश कंपलसरी की गेस्ट पेपर के हवाले से। यही गेस्ट पेपर एडीए वालों के लिए है और यही गेस्ट पेपर एडीएस वालों के लिए, यानी कि आर्ट्स एंड साइंस दोनों के लिए। क्योंकि पेपर आप लोगों का एक साथ आएगा तो इसलिए एक ही गेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले तो पहले मैं गेस्ट पेपर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह पेपर पैटर्न भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि किस तरीके से पेपर आता है। एक माइंड में होता है कि हाँ ये ऐसे पेपर आता है तो हम ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे, तो आपके माइंड में होता है। तो इसलिए पहले तो मैं आपको गेस्ट पेपर के हवाले से बात बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे वीडियो में क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाऊंगे इंशाल्लाह, जो अभी अक्टूबर में हुए वो उस हवाले से। क्योंकि आपका एडीए तो आपको एडीए के हवाले से चलना है, यानी कि एडीएस के पेपर्स के पैटर्न देखने। आपने बीए बीएससी के पेपर्स नहीं देखने, आपने जस्ट एडीए और एडीएस के पेपर्स देखते हैं अपने जो 2 साल से हो रहे हैं। आपने जस्ट वो देखने कि आपका पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि आपका पैटर्न वो है। अब वो वाला नहीं है जो बीए बीएससी का होता है, ठीक है। अब वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का आता है। आपको गेस्ट पेपर में मैंने लिखकर आपको बताया हुआ है कि ये कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी कहानी हो सकती है, किसी भी चैप्टर से वो टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक से नहीं होता वो, ठीक है। क्योंकि जो अनसीन है वो आपकी बुक से नहीं आता, वो कोई भी आपको दे देंगे, लेकिन सॉल्व करना पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप जो 9 मैट्रिक से करते आ रहे हो बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरीके से पैसेज सॉल्व होते हैं नॉर्मली, आपको ये तो पता होंगे, तो ये भी वैसे ही सॉल्व करना है। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, यानी अपने अल्फाज में, तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप उसी पैराग्राफ्स में से ही आंसर निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर लिखने का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके 5 भी हो सकते हैं, उसके अंदर वर्ड मीनिंग भी दी जाती है, तो मीनिंग भी उसी पैसेज के अंदर ही होती है, उनकी कोई बाहर से नहीं होती, उन्हीं के पैसेज के अंदर ही आपको उनकी मीनिंग मिल जाती है। कभी ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, वो भी आपको पैसेज पूरा रीड करने से ही आपको पता चल जाता है क्या ट्रू एंड क्या फॉल्स है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आता है सेकंड क्वेश्चन अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। तो ये क्या होता है कि समरी ऑफ द अबव पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, उसको रीड करना है, ठीक है। उस पैसेज को आपने रीड कर लिया। अब रीड करने यानी कि जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपने उसकी समरी लिखी। आपको उसी पैराग्राफ की ही समरी लिखनी है, कोई अलग से कोई कहानी नहीं डालनी। जो पैराग्राफ में बात की गई है उसी को आपने उस रीड करके अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, या उन्हीं में से लाइन्स निकाल के आपकी समरी लिखते हैं। ये हो गया क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आता है स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर का। अगर आप ईडी का पेपर देखें तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2 दिए हैं उनमें से एक करना है, लेकिन 10 मार्क्स का। हो सकता है कि 3 आ जाए, 3 में से आपको 2 करने हो, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थर्ड क्वेश्चन आपका स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर का ही है। अब स्टोरीज़ के कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर के आपको याद करने हैं? अर्ली ऑथम, चार्ल्स, द स्टोरी ऑफ एन आवर, प्लेन ऑफ अटैक, अ मैन हु हैड नो आइज, ठीक है। अब सीन कॉम्प्रीहेंशन, एक तो होता है अनसीन, एक होता है सीन कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि सीन कॉम्प्रीहेंशन एडीए में नहीं आया, लेकिन आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, बाई चांस अगर आ गया तो मुश्किल ना हो। एडीसी का अपने पेपर देखा होगा, एडीसी के पेपर में सीन कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, अनसीन भी है सीन भी है, लेकिन एडीसी का पेपर आपका अलग आता है, वो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एहतियातन हर चीज़ की प्रिपरेशन करके जाएं, हर टॉपिक की, ताकि बाई चांस अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि माइंड में ये तो हो ना, हाँ मैंने ये तो किया हुआ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर आपने की होगी तो फिर आपको आसानी होगी ना। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, आप लोगों को भी यही कह रही हूँ कि आप लोग हर टॉपिक की प्रिपरेशन करें, ताकि आपको पेपर से मुश्किल ना हो, ठीक है। एक तो टीचर यही चाहेगा ना कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से पास हों, तो वो सही बात बताएगा। तो इसलिए आप टीचर की बात भी सुना करें
और जो मैं कह रही हूँ उसको एक एक बात को पर अमल भी करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग वो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। फ़िलहाल सीन कॉम्प्रिहेंशन का बता रही हूँ। सीन कॉम्प्रिहेंशन आपकी बुक किस चैप्टर से आता है, ये भी एक पैसेज ही है, यानी ये भी एक पैराग्राफ है, लेकिन आपकी बुक्स के चैप्टर से आता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर है द ट्रैफिक नाइटमेयर से लेकर लंदन रोड तक के जितने भी चैप्टर हैं इन सब की क्या आते हैं, सीन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उन्हीं में से अगर चैप्टर आपने रीड किया होगा तो उन्हीं चैप्टर में से पैराग्राफ दिया जाता है, और टाइटल आपको पहचानना होता है। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये पैसेज जो है, ये पैराग्राफ कौन से चैप्टर से लिए गए। बाकी क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं सीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए चैप्टर्स? चैप्टर ये हैं: अ ट्रैफिक नाइटमेयर, लंदन रोड, हाउ टू स्टडी, द ट्रिब्यूट, द डोर स्विंग ओपन। ठीक है, ये 5 चैप्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रीड कर लीजिएगा। अगर कोई पैराग्राफ आता है तो आपको मसला ना हो। अब ग्रामर पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं? आर्टिकल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशंस भी कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। किसी जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। WH क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस, डायलॉग, कंडीशन सेंटेंसेस, फ्रेसेस, वर्ब भी होते हैं, मॉडल वर्ब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रामर में जितने भी टॉपिक है आपको हर टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ भी आ सकता है आपके पेपर्स में, ये लिए क्योंकि आपको पता है कि आपका इंग्लिश का पेपर आउट आता है, आपको वो पूरा पेपर खुद ही सॉल्व करना है। आपका कोई रिपीटेड कोई भी टॉपिक नहीं दिया जाएगा कि ग्रामर आपको रिपीटेड दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा टॉपिक यानी कि पूरा पेपर आपको खुद सॉल्व करना है, हर एक चीज़ को। अगर आपको वो चीज़ आती होगी तो ही आप सॉल्व करोगे ना, आपको उसका सॉल्व करने का तरीका आता होगा तो ही आप सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, डायलॉग्स जो हैं अक्टूबर में जो भी पेपर्स हुए थे इंग्लिश में, तो उनमें WH क्वेश्चन की जगह उन्होंने डायलॉग दे दिए थे, तो इसलिए मैंने आप लोग को डायलॉग्स भी बोला है कि एक दफ़ा देख लीजिएगा किस तरीके से होते हैं। ठीक है, बाकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जो टॉपिक्स बता रही हूँ सब की कीजिएगा प्रैक्टिस, और जो भी प्रॉब्लम हो उससे लाजमी पूछ लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक है, जब से EDA के पेपर्स स्टार्ट हुए हैं पिछले साल से 2021 से, नहीं सॉरी 2022 में 2021 का जो पेपर हुआ था, यानी पिछले साल की बात है, जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं EDA के, तो उसके अंदर CV, आपको पता है CV के साथ आपको कवरिंग लेटर भी करना होता है। CV खाली नहीं लिखनी होती, हमने उसका कवरिंग लेटर भी लिखना होता है। तो CV के साथ अगर CV करेंगे तो कवरिंग लेटर भी होगा, नॉर्मल लेटर और ऐसे, इन तीनों में से चॉइस। ठीक है, इन तीनों में से चॉइस होती है। अब ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे जो हैं यानी कि उर्दू हो या इंग्लिश, उसमें मजबूर या ऐसे सिचुएशन के ऊपर होते हैं जो आजकल के हालात चल रहे हैं, आप उनको देखेंगे कि किसके हालात चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, जैसे इन्फ्लेशन, रोल ऑफ मीडिया, इलेक्शन, टेररिज्म। अब जैसे कि इसराइल और फ़लस्तीनों की जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो इस टॉपिक पे भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, स्नैचिंग पे भी ऐसे आ सकता है, रॉबरी पे भी आ सकता है, मतलब टॉपिक के हवाले से। अब वो सिचुएशन के हवाले से जो आजकल आप हालात चल रहे हैं, आप देखेंगे कौन से हालात चल रहे हैं, इसराइल एंड फ़लस्तीन के ऊपर ऐसे आ सकता है। मैं इतना आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, आपको पता है उधर के हालात का, तो मुझे लग रहा है कि ये आएगा। तो अगर आप देख लीजिएगा, एक ये टॉपिक तो लास्ट भी देख लेगा, और बाकी ये भी देख लीजिएगा जो मैंने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो वाले भी। बाकी इंशाल्लाह जो बता रही हूँ उन्हीं में से आएगा, और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा जो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। ग्रामर का आपको मैं अगेन बता रही हूँ, तो लाजमी कीजिएगा ताकि कोई भी मुश्किल ना हो। आप जितनी अच्छी ग्रामर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा हो। आपको बस हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे कुछ याद करने वाला नहीं है इंग्लिश का पेपर, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और समझना है बस, और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। अब ये पेपर है जो कि अभी अक्टूबर में जो पेपर्स हुए हैं, EDA और ADS का भी एक साथ ही हुआ था, ये भी इंग्लिश का पेपर। तो मैं आपको ये पेपर दिखा रही हूँ। अब जैसे कि आपने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन कॉम्बिनेशन है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसके देखिए कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6।
एंड 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें लिखा हुआ भी है कि ये इतने मार्क्स का है, ये इतने मार्क्स का है, ये इतने मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का होगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसके अंदर, ये भी याद रखिएगा, और ये पता चले आप लोग यही स्किप करते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ रीड करना है, इसी से रिलेटेड आपको इसका आंसर देना। देखिए नीचे क्वेश्चन दिए में इसके अंदर टाइटल भी बताना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल। अब टाइटल तो आपको पता ही नहीं होता है स्पेसिफिक का क्या टाइटल, क्योंकि अनसीन तो आपके कोर्स से ही हट के आता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर से तो आता नहीं जो आपको टाइटल या चैप्टर का पता हो। तो आपके ये रीड करेंगे ना, तो इसी के अंदर ही आपको इनका टाइटल भी मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं उसका टाइटल, इस पैसेज का वही टाइटल आपका बराबर वाला सोच रहा हो, आगे वाला सोच रहा हो, या आपका कोई दोस्त सोच रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरे सबके टाइटल देखिएगा कि अलग अलग ही होंगे, सेम तो बहुत मुश्किल से ही होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपका गलत है उसका गलत है, जो आपके दिल में या माइंड में जो भी आपका टाइटल आ रहा है, वो इस पैसेज का जो भी टाइटल आपके माइंड में आ रहा है आप वो लिख देंगे, ठीक है। बाकी इनकी जो मीनिंग है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मीनिंग आपको इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो कोई हट के नहीं है। आप जब ये पैसेज रीड करेंगे तो इनकी जो मीनिंग्स है वो आपको इन्हीं पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसको रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है समरी ऑफ द अबव पैसेज को रीड किया, फिर इसके अंदर इसी की समरी बनानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करें, फिर इसी को शॉर्ट करके समरी बनानी है, क्योंकि ये जस्ट 5 मार्क्स का है। अब यहाँ पे आए हैं कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टोरीज़ के, और एक करना, और एक कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा आपको डिफ़ाइन करना है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और प्रॉब्लम ना हो, गलत ना करके आए। अब ग्रामर स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर ना सीन कॉम्बिनेशन नहीं दिया, लेकिन आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आ गया तो मसला ना हो, क्योंकि जब ये अक्टूबर में जब पेपर्स हो रहे थे तो मैंने स्टूडेंट्स को जब भी याद करवाया था, मतलब याद नहीं, तैयारी उनकी करवाई थी, ताकि अगर आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। अब ग्रामर स्टार्ट हुआ। ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से है, सेकेंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड प्रीपोजिशंस, और फोर्थ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो सॉरी एक्टिव पैसिव वॉइस है। अगर लिखा हो ना चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका मतलब इसी के अंदर कुछ एक्टिव भी हैं, कुछ पैसिव भी हैं, यानी कि कोई होते हैं कि जो एक्टिव बने हुए होते हैं उसको पैसिव में चेंज करना होता है। कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई पैसिव हो उसको एक्टिव पर चेंज करना, ठीक है। यानी अगर इसमें लिखा हुआ है ना चेंज इनटू वॉइस, यानी कि दोनों में दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। ये पैराग्राफ में भी आ सकता है, ये सेंटेंसेस में भी आ सकता है, एक्टिव पैसिव भी पैराग्राफ में भी आ सकते हैं, सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं, जैसे ये सेंटेंसेस इस तरीके से। अब लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि डायलॉग पे आया था, कि लास्ट ये जो है इस पर डायलॉग आते हैं, वरना WH क्वेश्चन आता है, लेकिन अब इस बार जो है अक्टूबर में जो पेपर होते हैं उनमें डायलॉग्स आए थे। और लास्ट क्वेश्चन जो है अब देखें, इसमें ऐसे और CV और लेटर इन तीनों में चॉइस है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग सबकी तैयारी करें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि सिर्फ ऐसे कंपलसरी और इन दोनों में चॉइस हो। तो इसलिए आप ऐसे की प्रिपरेशन करें और इन दोनों में से किसी एक की भी करें, यानी लेटर या CV अगर करना चाहते हैं तो इन दोनों की भी करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी आप लोग को मेरी बात। डिटेल में मैंने आपको स्पेशल आप लोगों की वीडियो बनाई है ताकि प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो भी कुछ पूछना हो, जो भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोग का पेपर बहुत आसान आएगा और इजी भी आएगा। आसान और इजी एक ही बात है और इंशाल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में मुझे स्पेशली याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।